चल रहा है, उपवास चल रहा है। और इस बीच में मान लीजिए आप व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, इस बीच में आपको कोई भक्त प्रसाद दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्रसाद दे देते हैं। अब क्या करेंगे आप? ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लीजिए आप ग्रहण करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित भी हो सकता है, और आप प्रसाद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको दोष लगेगा, इससे भी आपका व्रत खंडित होगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। अब बताइए भोली माताओं, इस कंडीशन में, इस परेशानी में, इस समस्या में क्या करेंगे आप? आपका व्रत चल रहा है, उपवास रखे हो, कोई आपको प्रसाद दे दे, प्रसाद नहीं लेते हो तो प्रसाद का अपमान, प्रसाद ग्रहण कर जाते हो तो फिर आपका व्रत खंडित हो रहा है। तो इस बीच में क्या करना चाहिए? तो यही धर्म और अधर्म, नहीं लेते हैं प्रसाद तो अधर्म है, लेते हैं तो धर्म है। अरे परम धर्म क्या है? तो मान लीजिए आप व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, कोई भक्त आपको भगवान का प्रसाद ही देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद को लेकर के हमें ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको दोष, क्यों? क्योंकि यह भगवान का प्रसाद है, क्योंकि प्रसाद का अपमान कभी करना नहीं चाहिए। वही क्या है, आप प्रसाद लेते हो और प्रसाद लेकर के ग्रहण कर जाते हो, वही क्या है, ना धर्म है ना अधर्म है, वही क्या है, परम धर्म है। प्रसाद, प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद, प्लस अर्थात प्रभु साक्षात दर्शन, अर्थात दर्शन, जिसमें प्रभु का क्या हो, देखिए प्र है, श है, फिर क्या है लास्ट में द है। प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन, जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन है, वही प्रसाद है, वही प्रसाद है, वही प्रसाद है। तो इसलिए धर्म और अधर्म के बीच क्या है, परम धर्म है। आप कोई सा भी व्रत क्यों ना रखे हो, यदि कोई भक्त आपको भगवान का प्रसाद दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं तो ले लीजिए, ग्रहण कर जाइए, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तो वही परम धर्म कौन है? श्री दीनानाथ श्री बांके बिहारी लाल जी। आज उस धर्म और अधर्म के बीच में परम धर्म लड़ रहे हैं। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि देवी जी यहाँ तो भगवान ने पक्षपात किया, कैसे? पांडवों के पक्ष से लड़े भगवान और कौरवों को छोड़ दिए। उस अर्थ की गहराई में आपने महाभारत का युद्ध पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, पूरे 18 दिन तक चलता है। और भगवान की किनके पक्ष से लड़ते हैं? किनके पक्ष से लड़ते हैं? पांडवों के पक्ष से लड़ते हैं, धर्म के पक्ष से लड़ते हैं। तो कई व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं कि पांडवों के पक्ष से ही भगवान क्यों लड़े, कौरवों का भी साथ दे सकते थे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, भगवान कभी पक्षपाती नहीं है, कभी भगवान पक्षपात नहीं करते, किसी को ऊंचा किसी को नीचा ऐसा नहीं, सबको समान भावना से देखते हैं, बराबर तुलना करते हैं, बराबर भाव से देखते हैं। ये भगवान का क्या है, प्रेम है, ये सबके प्रति। ये नहीं कि आप गरीब हो तो आपसे कम प्रेम है, वो अमीर है तो आप उनसे ज्यादा प्रेम है, ऐसा नहीं, सबसे समान भाव से प्रेम करते हैं। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते, भगवान कभी भी पक्षपाती नहीं है कि केवल पांडवों के पक्ष से, धर्म के पक्ष से लड़े। भगवान सबको अवसर देते हैं, अपने जीवन में सबको अवसर दिया जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, होने वाला था, ध्यान से सुनिएगा, यदि लोग जो अपने मन में यह प्रश्न करते हैं कि भगवान पक्षपाती हो, सुन ले गौर से, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, होने वाला था, तो दुर्योधन आज कहां जाते हैं, महामहिम भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं। महामहिम भीष्म पितामह जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे महामहिम, हे भीष्म पितामह जी, ये तो बताइए कि हम ऐसा क्या करें, जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, 18 दिन तक चलने वाला है, ऐसा हम क्या करें कि उस युद्ध को एक ही दिन में हम जीत जाए, और विजयी किसकी हो, हम सभी कौरवों की हो, पांडवों की ना हो। ऐसा कोई आप उपाय बताइए। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन जी जाते महामहिम भीष्म पितामह जी के पास कि ऐसा हम क्या करें कि 18 दिन तक जो युद्ध चलेगा हम उसे केवल एक दिन में जीत जाए, और विजयी किसकी हो, जीत किसकी हो, हम सभी कौरवों की हो, पांडवों की ना हो। महामहिम भीष्म पितामह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुर्योधन हे पुत्र,
यदि तुम उस महाभारत के युद्ध को जो 18 दिन तक चलने वाला है एक दिन में जीतना चाहते हो, जीत अपनी चाहते हो, तो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण जी को अपने पक्ष में रख लो, जीत तुम्हारी ऐसी ही निश्चित है। पहले ही महामहिम भीष्म पितामह जी ने संकेत कर दिया था कि बेटा तुम्हें युद्ध जीतना है, 18 दिन के युद्ध को एक दिन में ही जीतना है तुम्हें, तो अपने पक्ष में किसको रखना होगा? द्वारिकानाथ श्री कृष्ण जी को रखना होगा, फिर तुम्हारी जीत निश्चित है। दुर्योधन रथ पर सवार होकर के द्वारिका धाम के लिए जाते हैं। जैसे ही द्वारिका धाम के लिए जाते हैं, कौन? दुर्योधन महाराज जी, कौरवों में सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन महाराज जी। जैसे ही जाते हैं बंधु, यहाँ क्या द्वारिकानाथ पधारते हैं, सिंहासन पर श्री बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं। जैसे ही दुर्योधन जाते हैं, द्वारिकानाथ से यही कहते हैं कि हे प्रभु, उस महाभारत के युद्ध में मैं चाहता हूं कि आप मेरे पक्ष से लड़ें। और आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी कह देते हैं कि मैं उस युद्ध में भाग तो लूंगा, लेकिन कैसा? निहत्था लड़ूंगा। उन्होंने संकल्प किया था, ना मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा। यहाँ कहते हैं श्री बांके बिहारी जी की हे पुत्र, हे दुर्योधन, उस महाभारत के युद्ध में मैं भाग तो लूंगा, लेकिन कैसे लूंगा? निहत्था लड़ूंगा, ना अस्त्र ना शस्त्र का प्रयोग करूंगा। कैसा? निहत्था लड़ूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, हे पुत्र, देखो एक तरफ मेरी क्या है, पूरी नारायणी सेना, असुरों की भी सेना होती, अक्षौणी सेना होती, उसी प्रकार से भगवान क्या है, नारायण है, उनकी भी क्या है, एक सेना है जिनका नाम क्या है, नारायणी सेना। दुर्योधन से कहने लगी कि हे पुत्र, हे दुर्योधन, देखो एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूँ, लेकिन देखो मेरी तरफ एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूँ, ध्यान देना। कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, हे दुर्योधन, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूँ, एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं उस युद्ध में भाग तो लूंगा, 18 दिन के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा, लेकिन निहत्था लड़ूंगा, ना अस्त्र का प्रयोग करूंगा, ना शस्त्र का प्रयोग करूंगा। चयन तुम्हारे हाथ में है, निर्णय तुम्हारे हाथ में। मालूम है दुर्योधन मन में क्या विचार रहा है? कहते ना, मन इतना चंचल होता है, दसों दिशाओं में भटकता रहता है। दुर्योधन अपने मन रूपी घोड़े को दौड़ा रहे हैं, अरे कृष्ण को अपने पक्ष में रख लूंगा तो क्या कर लूंगा? क्यों? क्योंकि तो निहत्था लड़ने वाले हैं, और युद्ध भूमि में जाएं और अस्त्र शस्त्र न लेकर के जाएं तो क्या जीत हमारी हो सकती है? हो सकती है क्या? युद्ध भूमि में जाएं और बिना अस्त्र शस्त्र के जाएं तो जीत हमारी निश्चित होगी? नहीं होगी। पेपर हॉल में जाएंगे, यदि लिखित पेपर हॉल चल रहा है, एग्जाम चल रहा है आपका, लिखित कार्य, और लिखित कार्य है, एग्जाम चल रहा है, और पेन ही भूल जाए तो? मौखिक होता तो अलग बात है, लिखित है, लिखित एग्जाम चल रहा है, पेपर चल रहा है, पेपर हॉल में बैठे हैं, लिखित कार्य चल रहा है, और पेन ही भूल जाए तो क्या हम उस परीक्षा में, जीवन की उस परीक्षा में हम सफल हो पाएंगे, उत्तीर्ण हो पाएंगे? हाँ जी कि ना जी मेरी भोली माताओं? नहीं, असंभव है, कदापि नहीं। युद्ध भूमि में जाए और बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हथियार के चले जाएं तो क्या हम युद्ध में जीत पाएंगे? कदापि नहीं। युद्ध में जाना है तो अपने साथ हथियार लेकर के जाना होगा, धनुष बाण तलवार लेकर के जाना होगा, तभी तो हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन महाराज जी अपने मन के घोड़े को दौड़ाते हैं, कह रहे कृष्ण जी लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? निहत्था लड़ेंगे, तो मैं अपने पक्ष में, अपने संग में, अपने साथ में कृष्ण को लेकर ही क्या करूं, जब वहां कुछ करेंगे नहीं। दुर्योधन मन में विचार करते हैं कि अरे कृष्ण ने तो कह दिया कि मैं वहां निहत्था रहूंगा, बस केवल उनके पास तो बांसुरी ही दिख रही है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उस बांसुरी की ताकत को दुर्योधन क्या जाने कि उस बांसुरी में क्या छिपा हुआ। हमेशा मैं कहा करती हूँ कि अजब बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहाँ होता नहीं है तीर और कमानों से, जहाँ काम नहीं होता है तीर और कमानों से, वहाँ विजयी कान्हा की होती है वही मुरली की तानों से, वही मुरली की तानों से। दुर्योधन क्या जाने कि उसकी मुरली में क्या है, ये तो केवल उसका भक्त प्रेमी ही समझ सकता है कि मुरली में क्या है। जहाँ काम नहीं होता है तीर और कमानों से, विजयी वहाँ कान्हा की होती है वही मुरली की तानों से।
दुर्योधन अपने मन के घोड़े को दौड़ा रहा है कि अरे कृष्ण को अपने पक्ष में रख भी लूंगा तो क्या कौन सा मैं युद्ध जीत जाऊंगा जब वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ही नहीं करेंगे। यहाँ दुर्योधन श्री कृष्ण जी की पूरी नारायणी सेना को मांग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, महामहिम भीष्म पितामह जी ने पहले ही कह दिया था कि पुत्र तुम्हें 18 दिन के युद्ध में जीतना है, विजयी चाहते हो तो द्वारकाधीश नाथ को अपने पक्ष में रख लो। लेकिन जैसे ही दुर्योधन गए उन्होंने निर्णय ही गलत कर लिया, क्या पूरी नारायणी सेना मांगी। और हमने पूर्व में कहा भगवान पक्षपाती नहीं है, अर्जुन जी को बुलाया गया क्योंकि दोनों पक्षों से लड़ना था, कौरव और पांडवों के पक्ष से लड़ना था। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन जी को बुलाया गया। मालूम है यहाँ श्री बांके बिहारी लाल जी अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, महाभारत की कथा हमें सिखाती है। श्री कृष्ण जी श्री बांके बिहारी लाल जी अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हार तुम्हारी निश्चित है, हरदम रहोगे उदास। परीक्षा लेते हुए कहते हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, हे पार्थ, हार तुम्हारी निश्चित है, हरदम रहोगे उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन जी की परीक्षा चल रही है, अर्जुन जी भी पीछे हटने वाले नहीं है। अर्जुन जी दोनों हाथ जोड़ करके भूमि पर बैठ जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे बनवारी, हे मधुसूदन, जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। माखन का क्या करो जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर है मेरे पास। हे प्रभु, मैं थोड़े से माखन को लेकर क्या करूं जब पूरी माखन की फैक्ट्री मेरे पास है। आपके पास यदि पूरी माखन की फैक्ट्री हो तो आप थोड़े से डिब्बे माखन को आप क्या ज्यादा महत्व दोगे? नहीं। पूरी आपके पास माखन की फैक्ट्री है, घर है, फैक्ट्री है, तो थोड़े से अल्प माखन लेकर के क्या करोगे? यही बात अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके रहते हुए मुझे थोड़े से माखन की क्या जरूरत है? माखन की फैक्ट्री ही मेरे पास है, तो थोड़े से माखन को लेकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो फिर नुकसान में हूँ, फायदे में नहीं हूं। अर्जुन जी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बनवारी, यदि उस युद्ध भूमि में, महाभारत के उस युद्ध में यदि मुझे चाहिए तो केवल आपका संग चाहिए, केवल आपका साथ चाहिए, वही बांसुरी चाहिए। बांसुरी की ताकत अर्जुन जी जानते, क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है, भक्त है, और भगवान को वही समझ सकते हैं जो क्या हो उनके लिए, प्रेमी हो, भक्त हो, निस्वार्थ भावना हो उनके अंदर, वही भगवान को समझ सकते हैं। दुर्योधन जैसा नहीं, बल्कि दुर्योधन को तो पहले संकेत कर दिया था कि पुत्र, यदि इस युद्ध भूमि में तुम्हें जीतना है, जीत चाहते हो तो अपने पक्ष में कृष्ण को रख लो। अब आप ही निर्णय कीजिए, क्या भगवान यह पक्षपाती है? सबको मौका दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, लेकिन कहते हैं ना, चयन अपने हाथ पर है, निर्णय हम पर स्वयं पर डिपेंड करता है कि हम किसका निर्णय करें, किसका चयन करें। एक बार की बात है कि कुम्हार माटी से, माटी अर्थात मिट्टी से क्या बनाने की सोच रहा था? चिलम बनाने की सोच रहा था। चिलम सभी जानते हैं। एक बार बड़े प्रेम के साथ क्या कहेंगे सभी? ऐसी कहेंगी, कैसी कहेंगी? चिलम बनाने की सोच रहा था। फिर क्या हुआ कि कुम्हार की मति, कुम्हार की बुद्धि बदली, चिलम को बिगाड़ दिया, और जैसे चिलम को बिगाड़ा फिर वो क्या बनाने लगा? सुराही बनाने लगा। इसमें क्या रखते हैं? जल रखते हैं गर्मी के समय। तब मिट्टी कहती, माटी कहती, अरे कुम्हार भैया, आपने तो अभी अभी मुझसे मिट्टी से, माटी से क्या चिलम बनाने की आप सोच रहे थे, लेकिन आपके ऐसा क्या हुआ कि आप चिलम नहीं, आप सुराही बनाने जा रहे हैं? तब मालूम है वह कुम्हार कहता है, अरे बहना, अरे मिट्टी, अरे माटी, मैं चिलम बनाने को सोच रहा था, लेकिन मेरी बुद्धि बदली, मेरी मति बदली, इसलिए मैं अब चिलम नहीं, इसलिए मैं अब सुराही बनाऊंगा। तब मिट्टी माटी गदगद होकर के कुम्हार भैया से कहने लगी कि है भैया, केवल आपकी तो मति बदली है कुम्हार भैया, केवल आपकी तो मति, आपकी तो बुद्धि बदली है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। स्वयं चिलम बनती, दूसरों को जलाती, स्वयं जलती, अब सुराही बन जाऊंगी तो स्वयं शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल प्रदान करूंगी।
निर्णय हम पर है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से मार्ग को अपनाएं। देखिए, आपके यहाँ खेनोडी पाने के लिए हम किसी भी दिशा से आ सकते हैं, पूर्व से आ सकते हैं, पश्चिम से आ सकते हैं, उत्तर से, दक्षिण से, आकाश से भी लैंड कर सकते हैं, धरती को फाड़ करके भी आ सकते हैं। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सरल मार्ग चयन करते हैं जो सुगम हो हमारे लिए। हम कौन से रास्ते से आ सकते हैं, कौन से नहीं, हम पर चयन करता है। आना कहाँ है, आपकी खेनोडीपा धाम ही आना है, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि वो रास्ता खराब है, कि वो रास्ता सही है, कि वो अच्छा है, इस स्वयं पर डिपेंड करता है। क्यों यजमान जी? आना तो यही है, कैसे भी आओ, लेकिन कौन सा सरल मार्ग होगा, सुगम होगा हमारे लिए, ये तो हम पर ही डिपेंड करता है। उसी प्रकार से आप यदि अपने जीवन में मार्ग का चयन कर रहे हो तो सही मार्ग का चयन करिए। निर्णय आपके हाथ में है, स्वयं के हाथ में। भगवान तो बस आपका साथ देंगे। इसलिए बंधुओं, जो भी निर्णय लेना है स्वयं के हाथ में है। ऐसा निर्णय लेना कि आप भी सुखी से रहो, आपका परिवार भी सुखी से रहे, और आपको देखने वाले जो भी आसपास के पड़ोसी हैं, दूसरे, वो भी आपसे कुछ सीखें। इसलिए ऐसा चयन कीजिए कि आप भी खुशी रहें, सुख से रहें, और दूसरों को भी आप सुखी प्रदान करें, खुश रहने दें। बोली राधे कृष्ण भगवान की। उस महाभारत के युद्ध में लाखों करोड़ों वीरों ने भाग लिए, वीर गति को प्राप्त हुआ। दुर्योधन आज निहत्था है। पांडवों में किनके द्वारा बलशाली, किनके द्वारा? देखिए कैसे भीम जी के द्वारा किनका दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई। आप सभी जानते हैं दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में, उस मैदान में दर्द से, पीड़ा से कराह रहा है। रथ पर सवार होकर के द्रोणा पुत्र कौन आए हैं? यहाँ अश्वत्थामा जी आए। अश्वत्थामा से कहने लगे दुर्योधन की, ऐ मित्र, ऐ अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे परम मित्र हो तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। जंघा टूटी हुई है किनकी? दुर्योधन की। असहाय पीड़ा से, दर्द से कराह रहे हैं। आज अश्वत्थामा जी जाते हैं, ऐ मित्र, यदि तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तुम तो जानते हो हे मित्र, मेरे परम शत्रु कौन है, उनका सर धड़ से अलग करना, यही सोचना, तुम मुझ तक पहुंचाना। अश्वत्थामा जी लोभ में आ जाते हैं, और लोभ में आकर के लोभ वश हाँ कह देते हैं, संतावना देते हैं दुर्योधन को कि हे दुर्योधन, हे मित्र, मैं आपका परम मित्र हूँ और यह कार्य अवश्य मैं करके दिखाऊंगा। दुर्योधन क्या कहने लगे? यदि तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, सिंहासन चाहिए, गद्दी चाहिए, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पांचों पांडवों का सर धड़ से अलग करना होगा। अश्वत्थामा जी संतावना देकर के, दुर्योधन जी को संतावना देकर के रथ पर आरूढ़ होकर के, रथ पर चढ़ करके जाने लगते हैं। जैसे ही रात्रि हो गई, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा, मध्यम रात्रि, रात के 12 बज रहे थे। रथ पर कौन है? अश्वत्थामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बैठ करके मन चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि अरे ऐसा मैं क्या कार्य करूं कि पांडवों को जीत जाऊं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए अश्वत्थामा जी। मालूम है अश्वत्थामा जी क्या देखते हैं कि उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू नाम का पक्षी क्या करता है, उसका कार्य क्या होता है? रात्रि में वो शिकार करता है, क्योंकि वह रात्रि में क्या करता है? जगता है, दिन में सोता है। याद रखना, जो रात को जगते हैं वो उल्लू ही है। उल्लू पक्षी क्या करता है? रात्रि में जगता और शिकार करता है, दिन में सोता है। आज अश्वत्थामा देखते हैं क्या कि उस वृक्ष के ऊपर उल्लू नाम का पक्षी है, एक जगह उड़ करके, देखिए दूसरे जगह उड़ करके शिकार करके पुनः उसी वृक्ष में आ जाता है, अपने घर को लौट आता है। तो यह अश्वत्थामा उस उल्लू नाम के पक्षी को अपना गुरु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं। कि जब वह रात्रि में शिकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा जी उल्लू नाम के पक्षी को अपना गुरु बना लेते हैं कि जब वो रात्रि में शिकार कर सकते हैं तो मैं भला क्यों नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, जिसका गुरु ही क्या उल्लू हो तो शिष्य कैसा होगा?
प्रेम से कहिए। ऐसे में काम बनने वाला नहीं। चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, धीरे बोल दीजिए, तनिक और धीरे बोल दीजिए। अब जिसका गुरु ही उल्लू हो तो उसका शिष्य क्या होगा? उल्लू ही तो होगा। अरे जब वो रात्रि में शिकार कर सकता है तो मैं बुला क्यों नहीं कर सकता? ऐसे जान करके तरकस में तलवार लेकर के अश्वत्थामा जी उसी शिविर में, उसी कक्ष में जाते हैं जो भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडवों के पुत्र शयन कर रहे हैं। आज द्रौपदी महारानी अपने पांचों पुत्रों को धर्म कर्म की बातें सिखला रही है कि हे पुत्र, हमें सत्य का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। द्रौपदी माता अपने पांचों पुत्रों को यह उपदेश कर रही है, ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश कर रही है। भगवान की प्रेरणा से उस दिन क्या हुआ कि जिस शिविर में, जिस कक्ष में पांचों पांडव शयन करते हैं, आज भगवान की प्रेरणा से ही पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडवों के पुत्र शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा जी तलवार लेकर के जाते हैं, तलकस से तलवार निकालते हैं और यही जानकर कि ये पांचों पांडव हैं, ऐसा जानकर के आज पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर को कहां ले जाते हैं? जहां कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन निहत्था असहाय पड़े हुए हैं, अश्वत्थामा पड़े हुए हैं। अश्वत्थामा जी जाते कहते हैं, हे मित्र, हे दुर्योधन, देखो यही तुम्हारे क्या है, परम शत्रु हैं। मैंने यह कार्य कर लिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, सर तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दिया। अब तो तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूं।